अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमने कहा ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, इनकी बहुत सारी फीचर्स है। हमने इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और फिर हमने कहा इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है। कुछ एलिमेंट्स इनमें से पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ डायमैग्नेटिक होते हैं और कुछ फेरोमैग्नेटिक। आज हम इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे इसका। फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ना, ये जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की एबिलिटी होती है, इनके अंदर टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्या, क्या होते हैं, और उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि अब ये ट्रांजिशन जो मेटल्स हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं। हालांकि एस ब्लॉक वाले के अंदर वहाँ भी मेटल्स हैं और कुछ पी ब्लॉक के अंदर भी मेटल्स हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांजिशन मेटल्स मतलब डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की सलाहियत क्यों है। इनमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो उसी पे ही आज हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। ठीक है, ट्रांजिशन में तो एफ भी आते हैं, लेकिन हम सिर्फ किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये क्या है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले एक्चुअली आपको पता है कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अच्छा इनको हम सिंपली कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है जनरल। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं ऐसे कंपाउंड, तब देखो ना, ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंडों के सेंटर पे मेटल एटम या आयन हो। ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंड्स के अंदर सेंटर पे क्या हो, मेटल का एटम या आयन हो। वो मेटल का एटम आयन डी ब्लॉक का हो, ट्रांजिशन मेटल हो। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स के अंदर सेंटर पे मेटल आयन या मेटल एटम हो डी ब्लॉक का। ठीक है, इसी तरह मैंने कहा यहाँ जैसा मिसाल है एम सेंट्रल, ये मेटल है, तो एम मीन्स सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, मीन्स मे बी ये वेनाडियम, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकिल, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंडों में सेंटर पे मेटल एटम या आयन हो और उसके चारों तरफ क्या हो, उनके सराउंडिंग में लिगेंड्स अटैच हो। क्या हो, लिगेंड्स। तो ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंड में सेंटर पे मेटल एटम या आयन हो और उसके चारों तरफ से क्या हो, लिगेंड्स कनेक्ट हो, अटैच हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। अब हमने कहा जैसे आपके सामने मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिखी है, जैसे ये मेटल है, सेंटर मेटल एटम, मान लो ये मेटल है। अब ये मेटल हमने कहा कोई भी हो सकता है, वेनाडियम, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल, जो भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने कहा चारों तरफ ये कौन है, लिगेंड्स। अब ये लिगेंड क्या करते हैं, ये लिगेंड चारों तरफ से इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए से कनेक्ट होते हैं और इस तरीके से एक बहुत बड़ा कंपाउंड बनता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। अब ये लिगेंड क्या होते हैं सर, ये लिगेंड्स बेसिकली, ये जो लिगेंड्स है ना, ये लिगेंड या तो मॉलिक्यूल होते हैं या तो ये आयन होते हैं नेगेटिव, जनरली या तो ये मॉलिक्यूल होते हैं या तो नेगेटिव आयन होते हैं, जो कि इस मेटल के साथ बॉन्ड के जरिए से कनेक्ट होते हैं, इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए से कनेक्ट होते हैं और इस तरीके से एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। तो समझ आ गया। तो ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंडों में सेंटर पे मेटल एटम या आयन हो, डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल, और उसके चारों तरफ से क्या हो, लिगेंड्स अटैच हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, और ये सलाहियत सिर्फ ट्रांजिशन मेटल से डी ब्लॉक वालों के अंदर ही है, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर ही ये टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स मॉडल। अब इतने सारे लिगेंड के साथ क्यों ये मेटल कनेक्ट होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इसके रीजन क्या है, उसी पे ही हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली
फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंटर पे मेटल एटम या आयन हो और चारों तरफ से क्या हो, लिगेंड्स अटैच हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं। एक्चुअली ये जो लिगेंड्स है ना, ये लिगेंड्स या तो आयन होते हैं या तो मैंने कहा ये मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास लॉन पेयर होता है और वो लॉन पेयर के जरिए से मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए से इनके साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूँ, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको समझा दूँ, कोई भी मैं सपोज करें, मैंने कहा ये मेटल है, ये मेटल है, सपोज करें ये मेटल है आयरन, बस मान लो ये आयरन है, इसके ऊपर ये चार्ज है। ठीक है, आयरन है, इसके ऊपर चार्ज है। अब इसके साथ ना कुछ क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिगेंड्स। लिगेंड्स हमने कहा या तो आयन होते या मॉलिक्यूल है। सपोज करें ये सेंट्रल मेटल आयन है, डी ब्लॉक का, ट्रांजिशन मेटल है आयरन। अब इसके चारों तरफ लिगेंड्स। लिगेंड्स हम क्या, हम वाटर के मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मतलब वो लिगेंड्स या तो मॉलिक्यूल होते हैं या तो आयन होते हैं जो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के चारों तरफ से मिल जाते हैं। अब आयरन के साथ हमने क्या रखा, हम कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स। इसी तरह ये वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह यहाँ से भी ये वाटर का मॉलिक्यूल होगा जो कि इसके तरह क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह फिर यहाँ पे क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह ये वाटर का मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर ऐसे, तो ये भी इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी ये वाटर का मॉलिक्यूल होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह ये भी वाटर का मॉलिक्यूल होगा, यहाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। और इसी तरह ये भी वाटर का मॉलिक्यूल होगा जो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सपोज कर हमने कहा ये सेंट्रल मेटल आयन है, ट्रांजिशन मेटल आयन, इसके चारों तरफ ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, ये इसके साथ कनेक्ट है। तो ये मॉलिक्यूल जो है वाटर के, ये लिगेंड्स है और ये सेंट्रल मेटल है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंटर पे मेटल आयन हो और उसके चारों तरफ से लिगेंड्स मॉलिक्यूल या आयन कनेक्ट हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए से, हम ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन, यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो मैंने लिखा है कि द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। हम आल्सो कॉल्ड, सिंपली हम इन्हें कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इनमें ऐसी क्या खास बात है, क्या रीज़न है जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बड़े बनाते हैं। तो मैंने लिखा है दीज फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। 3 रीज़न है इसके, कितने, देयर आर 3 रीजंस वाई दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हालांकि वो जो एस ब्लॉक वाले वो भी मेटल हैं, वो क्यों नहीं बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं। तो मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की 3 वजह है। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स क्यों बनाते हैं, नंबर 1, एक तो स्मॉल साइज ऑफ आयन, इनकी साइज बहुत छोटी होती है इनके आयन्स की, और दूसरा हाईली चार्ज्ड, इनके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा होती है, +2 +3 +4, और इस तरीके से इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, कुछ 3D होते हैं और कुछ 4D के भी इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल 4 होता है, तो इनके पास 4 वाले जो शेल 4p या 4d या खाली पड़े होते हैं। ठीक है, तो सवाल अब ये पैदा होता है कि इनकी स्मॉल साइज और हाई चार्ज होने की वजह से और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ना ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ये बहुत सारे लिगेंड्स के साथ अटैच होते हैं और बहुत बड़े कंपाउंड बनाते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। एक्चुअली अब मैं आपको बताऊं क्यों बनाते हैं, यहाँ पर देखता तवज्जो कर। एक्चुअली ये क्यों बनाते हैं, नंबर, हमने कहा कि एक तो इनकी साइज छोटी होती है, दूसरा इनके ऊपर चार्ज ज़्यादा होती है। तो चार्ज ज़्यादा, तो मान लो चार्ज ज़्यादा और साइज, तो हमने कहा कि ये मेटल है डी ब्लॉक का, अब इसके ऊपर साइज सपोज कर छोटी है और इसकी चार्ज ज़्यादा है, तो चार्ज ज़्यादा और साइज छोटी होने की वजह से ये मेटल क्या करते हैं, बहुत सारे लिगेंड्स को ना, और लिगेंड जनरली मैंने कहा क्या, या तो नेगेटिव होते हैं या तो न्यूट्रल होते हैं। अगर न्यूट्रल होते हैं तो उनके ऊपर पार्शियली नेगेटिव होती है, अगर न्यूट्रल होते हैं तो उनके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज होती है यहाँ पर। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव समझ लें। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनकी साइज छोटी होती है, इनके ऊपर चार्ज ज़्यादा होती है। तो चार्ज ज़्यादा और साइज छोटी होने की वजह से ये क्या करते हैं, अपने चार्ज के जरिए से क्या करते हैं, लिगेंड्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, लिगेंड्स को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स को ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अपने चार्ज के जरिए से और छोटी साइज होने की वजह से ये लिगेंड्स को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही ये लिगेंड्स को अट्रैक्ट करते हैं तो लिगेंड्स के करीब आते हैं,
चार्ज की अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से ये मेटल लिगेंड्स को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, लिगेंड्स जरूरी नहीं कि 6 हो, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादातर 4 और 6 होते हैं। इस तरीके से ना मैंने यहाँ पर कुछ 6 लिखे हैं, ठीक है। तो अब ये मेटल क्या करता है, अपने चार्ज के जरिए से क्या करता है, लिगेंड्स को अटैच करता है। क्या करता है, लिगेंड्स को अटैच करेगा तो लिगेंड इसके करीब आएंगे और करीब आएंगे, चार्ज की वजह से करीब आएंगे। जब बिल्कुल लिगेंड्स करीब आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से, स्मॉल साइज और चार्ज की वजह से लिगेंड्स को अटैच करेगा तो लिगेंड इसके करीब आएंगे। जैसे ही करीब आएंगे तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही करीब आएंगे तो उसके बाद क्या होगा, इस मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। इस मेटल के पास कुछ खाली डी ऑर्बिटल पड़े होते हैं, ठीक है, कुछ डी ऑर्बिटल या पी के ऑर्बिटल, तो स्पेशली डी आर, तो इनके पास खाली डी ऑर्बिटल पड़े होते हैं, 4d तो पूरा खाली होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये लिगेंड इसके करीब आ जाते हैं ना मेटल के चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से, तो उसके बाद क्या होता है कि ये मेटल ये लिगेंड्स क्या करते हैं, इनके पास लॉन पेयर होता है। जैसे ही ये करीब आ जाते हैं अट्रैक्शन की वजह से, तो ये लिगेंड अपने लॉन पर डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, अपना लॉन पर डोनेट करेंगे इसके मेटल के साथ। जैसे ही लॉन पर इसके डोनेट करके क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इनके साथ मिल जाते हैं। तो ये लिगेंड्स के करीब आते हैं, उसके बाद ये लिगेंड अपना लॉन पर डोनेट करते हैं इनके वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, इनके खाली पास जो ऑर्बिटल होते हैं उनको ये अपना लॉन पर डोनेट करके उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। और जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद इस मेटल के साथ चारों तरफ से जुड़ जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अगर इनके ऊपर चार्ज और साइज छोटी नहीं होती तो ये लिगेंड्स को अटैच नहीं करते। अब जैसे ही अटैच करते हैं तो ये क्या है, लिगेंड के करीब आते हैं, तो फिर इनके पास डी वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो ये लिगेंड फिर आके करीब आकर क्या करते हैं, ये लॉन पर डोनेट करते हैं और इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। अगर इनके पास ये वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते तो फिर इनके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते तो फिर ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं बना। तो इसके ये 3 रीजन है। स्मॉल साइज हाई चार्ज की वजह से लिगेंड्स को अटैच करते हैं, लिगेंड करीब आते हैं, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से इनके लिगेंड के लॉन पर उनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उसके साथ। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से फिर ये मिलके एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। एक्चुअली तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि दीज वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं क्या, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ से, फ्रॉम आयंस या मॉलिक्यूल से वो लॉन पेयर लेते हैं। और वो जो आयन और मॉलिक्यूल होते हैं जो मेटल को, सेंट्रल मेटल को लॉन पे डोनेट करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। एक्चुअली लिगेंड्स को ना हम कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप किसे कहते हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। तो मुझे आप बताओ कि यहाँ पर ये जो लिगेंड्स है ये क्या करें, अपना लॉन पेयर मेटल को देकर उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं हम उसे कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो लिगेंड्स क्या है, बेसिकली ये कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या है, ये कोऑर्डिनेट ग्रुप, बिकॉज दे फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एट आयन, ठीक है, इसके साथ। अब दूसरी बात कि अकॉर्डिंग टू लेविस के मुताबिक कहना है जो भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करती है वो बेस होती है और जो एक्सेप्ट करती है वो एसिड होती है। तो मुझे आप बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर कौन डोनेट कर रहा है, लिगेंड्स। तो इसलिए हम लिगेंड्स को ना लेविस बेस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लेविस के हिसाब से ये क्या है, बेस। इसलिए ना हम लिगेंड्स क्या है, लेविस बेस है, बिकॉज दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, किसको, मेटल को। तो इसलिए हम इनको लेविस बेस कहते हैं। और जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है, लेता है, तो हम उसे लेविस एसिड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड कहते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कौन, लिगेंड, तो लिगेंड लेविस बेस का काम करते हैं। और मेटल जो होता है सेंट्रल मेटल, वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर लेता है। तो सेंट्रल मेटल है, लेविस एसिड का काम करता है, ठीक है। तो ये लेविस। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, जो मेटल होता है, वो जो मेटल होता है सेंट्रल, वो लिखते हैं मेटल, और उसके साथ जो भी लिगेंड्स होते हैं वो उनके साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिगेंड्स कौन है, एल है, तो हमने इसके साथ एल लिखा। कितने लिगेंड्स है वो नंबर भी शो करते हैं, ये L6 लिखा, लेकिन इनकी चार्ज नहीं लिखते यहाँ पर, ठीक है, ऐसे जाहिर नहीं करते। तो मेटल और उसके साथ 6 लिगेंड ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इनको दोनों साइड से स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। क्या देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से, अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या, मेटल और लिगेंड्स रखते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद। उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताऊं, स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड बाहर क्या रखा जाता है, सिंपल एनाइन रखते हैं हम, कोई नेगेटिव आयन होता है जहाँ, ठीक है, एक्चुअली या क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये वक्त। अच्छा, ये एनाइन कब होगा, ये एनाइन तब होगा, यहां पर एनाइन तब होगा जब आपकी स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्सा अगर पॉजिटिव होगा।
अगर स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा तो एनाइन होगा इस साइड, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए या एनाइन रखेंगे कोई ना कोई, क्लोराइड, ब्रोमाइड, कार्बोनेट, सल्फेट जो भी होता है। अगर हमने कहा स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड केटाइन रखा जाता है, क्या रखा जाता है, केटाइन में सिंपल केटाइन, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, अमोनियम, इस तरीके से रखा जाता है। हाँ, ये केटाइन तब आएगा जब स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केटाइन तब आएगा जब आपका स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्सा नेगेटिव हो। जब आपका कॉम्प्लेक्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाले हिस्से को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जब आपका कॉम्प्लेक्स एनाइन हो, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आयन हो, तो फिर हम उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ केटाइन रखते हैं। अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो फिर ना एनाइन होगा ना केटाइन। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता, स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड एनाइन और स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड केटाइन रखते हैं, दोनों नहीं रखते हैं कभी भी, दोनों एट टाइम नहीं रखेंगे, या तो एनाइन रखते हैं या तो केटाइन, या तो दोनों नहीं रखते हैं, दोनों नहीं रख सकते हैं, ठीक है, या तो दोनों रखेंगे ही नहीं, ठीक है। एक्चुअली एनाइन तब रखेंगे जब स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो, पॉजिटिव, तो फिर ये एनाइन रखेंगे। अगर ये नेगेटिव स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है तो फिर हम केटाइन रखते हैं। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो फिर ना हम एनाइन रखेंगे ना केटाइन रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो पार्ट्स होते हैं, देयर आर टू पोर्शंस। दो पार्ट्स कौन से, एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्सा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्सा है ना, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्सा है हम इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो आप मुझे बता, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, मेटल और लिगेंड्स। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता है, मेटल और लिगेंड आता है। स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर वाला हिस्सा है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, और उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल और लिगेंड होते हैं। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर वाला हिस्सा है, बाहर वाला जिसमें एनाइन या केटाइन होते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा हम उसे आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसे आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बहुत सारे हम लिगेंड्स पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आप देखें, ये सपोज करें ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आसान है। पहले सेंट्रल मेटल लिखते हैं, यहाँ पे जैसे सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयरन, ठीक है। और इसके साथ लिगेंड्स कौन से हैं, वाटर, तो लिगेंड्स लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे H2O, फिर इसको ना ब्रैकेट में कितने लिगेंड्स हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो फिर आप 6 देंगे, ठीक है। मेटल और लिगेंड्स लिखें, उसके बाद हम इन दोनों साइड से क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। और जो इसके ऊपर चार्ज होगी वो ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं लिगेंड्स, तो इसके ऊपर ये चार्ज लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर जो एनाइन होगा, फिर यहाँ एनाइन यहाँ पे रखेंगे पॉजिटिव के हिसाब से, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब आ जाते हैं ये लिगेंड्स की। अगर हम बात करें, ये लिगेंड्स क्या है, हमने कहा लिगेंड्स या तो मॉलिक्यूल होते हैं या तो आयन होते हैं, जो क्या करते हैं, इस सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करके इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब ये लिगेंड्स को ना, लिगेंड्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। लिगेंड्स को चार्ज के हिसाब से 3 हिस्सों में, एक होते हैं नेगेटिव लिगेंड्स, एक होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स, एक होते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स। नेगेटिव लिगेंड्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, न्यूट्रल लिगेंड्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं बहुत कम केसेस में होते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और नेगेटिव लिगेंड्स के आखिर में ना हम ओ लगाते हैं उनकी नेमिंग में, ठीक है। जैसे यहाँ वैसे फ्लोराइड कहते हैं, जब ये मेटल के साथ लिगेंड के तौर पर अटैच होगा तो हम इसको फ्लोरो कहते हैं। क्या है, फ्लोरो। और याद रखो, लिगेंड के पास लॉन पेयर जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो लॉन पेयर डोनेट करे, तो जिसके ऊपर माइनस चार्ज होती है वो लॉन पेयर उसके पास जरूर होता है, क्योंकि वो माइनस ही लॉन पेयर होती है, ठीक। फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, इस तरीके से लिगेंड से। अच्छा, अगर OH, वैसे इसको हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। अगर ये लिगेंड के तौर पर मेटल के साथ करें, हम इसको हाइड्रो ऑक्सो कहेंगे। CN- को साइनो कहेंगे, वैसे साइनाइड कहते हैं, लिगेंड के तो साइनो कहेंगे। NO2- को नाइट्रो कहेंगे। NO3- हो तो नाइट्रेटो कहेंगे। क्या कहेंगे, नाइट्रेटो। इस तरीके से NH2- हो तो अमाइडो, ऑक्सालेटो, इसी तरह कार्बोनेटो, एसीटेटो, ये सब क्या है, ये कुछ मैंने जनरल, ये नेगेटिव लिगेंड्स हैं, ठीक है। और हमने कहा कि कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स पे जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे H2 वाटर, अगर वाटर लिगेंड के तौर पर होता है तो हम इसको या तो एक्वा कहते हैं या तो एक्वा कहते हैं। और NH3 वैसे तो इसको अमोनिया कहते हैं, अगर ये लिगेंड के तौर पर होगा तो हम इसको अमाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, अमाइन। और CO को वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, अगर ये लिगेंड के तौर पर होगा तो कार्बोनाइल कहते हैं। और NO को क्या कहते हैं, वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, लेकिन ये लिगेंड के तौर पर होगा तो ये नाइट्रोसाइल कहलाता है। तो ये क्या है, ये न्यूट्रल लिगेंड्स है। तो ये क्या करते हैं, ये इस मेटल के चारों तरफ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो मैंने जहाँ पे लिखा है कि ये वाटर है, या वाटर की जगह पे कोई और लिगेंड्स भी आ सकते हैं, अमाइन भी आ सकता है, NO भी आ सकता है,
फ्लोराइड भी आ सकते हैं, तो कोई भी आ सकते हैं लिगेंड। लिगेंड से या तो नेगेटिव आयन होते हैं या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये न्यूट्रल लिगेंड से, इनके ऊपर कोई चार्ज, ये डोनेट, ये वाटर ऑक्सीजन की साइड से, ये नाइट्रोजन की साइड से कोऑर्डिनेट। अच्छा, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन सा लोन पेयर डोनेट होगा, कार्बन वाला या ऑक्सीजन वाला? तो कार्बन वाला, कार्बन की साइड से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कार्बन की साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, इसलिए कार्बन का लोन पेयर इजीली डोनेट हो जाता है मेटल की तरफ और इजीली उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन की साइड से नहीं जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो अपने लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, उसके लोन पेयर अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली अटैक्ट होते हैं। तो ये इसलिए कार्बन की साइड से था, और यहाँ नाइट्रोजन की साइड से। चलें, अच्छा पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं, या देखो पॉजिटिव, जैसे नाइट्रोसीलियम, हाइड्राजीनियम। एक्चुअली अब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सर ये कैसे? हमने कहा पॉजिटिव एक साइड है, दूसरी साइड इनके पास लोन पेयर होता है। जैसे ये ऑक्सीजन की साइड पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर फ्री है ना, तो ये नाइट्रोजन के साथ से लोन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ। इसी तरह हाइड्राजीनियम के इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, लेकिन उस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर फ्री होता है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के मिल सकता है सेंटर में। तो ये दो पॉजिटिव लिगेंड्स है, ठीक है, जनरल, ठीक है। तो ये कुछ लिगेंड्स है, इनको क्लासिफिकेशन हमने की चार्ज के बुनियाद पर, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है लिगेंड्स की। अगर हम बात करें, हमने कहा ना लिगेंड्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं, कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं मेटल को। तो ऐसे लिगेंड्स, कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, एक ही साइड से मिलते हैं मेटल के साथ, ठीक है। और कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं मेटल को, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, एक से ज्यादा साइड से अटैच होते हैं, ठीक है। तो इसी बुनियाद पर लिगेंड्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक होते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, जिनको हम यूनिडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं, और दूसरे होते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, जिनको हम मल्टीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। अब ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं ऐसे लिगेंड्स जो मेटल को एक ही, ऐसे लिगेंड जो मेटल को एक इलेक्ट्रॉन का पेयर दे और एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए और एक ही साइड से अटैच हो, ऐसे लिगेंड्स को हम मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करे मेटल को, उसे हम कहते हैं मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड। वो कौन से? ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोक्सो, साइनो, अमाइन, ये सब क्या है? इस तरीके से अमाइडो, और ये वाटर एक्वा हो गया, ये हो गया कार्बोनाइल, एसीटेटो, ये सारे के सारे लिगेंड जो है ना, ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ, इसलिए एक ही साइड से अटैच होते हैं, इसलिए हम इनको मोनोडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। और जो लिगेंड एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए मेटल के साथ, एक से ज्यादा साइड से अटैच हो, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे मेटल को, तो हम उनको क्या कहते हैं? पॉली या मल्टीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली या मल्टीडेंटेड लिगेंड, जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। इसी तरह फिर पॉली और मल्टीडेंटेड लिगेंड्स को मजीद तकसीम किया गया। कितने दे रहा है? अगर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है, तो हम उसको बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। अगर 3 देगा तो ट्राइडेंटेड लिगेंड, अगर 4 देगा तो टेट्रा, 5 देगा तो पेंटाडेंटेड लिगेंड, और 6 देगा तो हेक्साडेंटेड लिगेंड। लेकिन हमने यहाँ कॉमन लिखे, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड्स की अगर हम बात करें, कौन से है बाइडेंटेड लिगेंड? जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ, वो लिगेंड जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है AKJ, इसका नाम है CH2 को हम क्या कहते हैं? इथाइलिन। और 2 नाइट्रोजन NH2 को हम क्या कहते हैं? डायमाइन। इसका नाम है, इस लिगेंड का नाम है इथाइलिन डायमाइन, जिसको हम ना शॉर्टकट में EN से लिखेंगे। अब पूरा नाम नहीं, आप EN जब भी लिखा हो तो आप कहेंगे इथाइलिन डायमाइन। तो ये न्यूट्रल लिगेंड है और ये लिगेंड न्यूट्रल है। और हमने कहा ये लिगेंड जब भी मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होगा, तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 साइड से अटैच होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करेगा। एक इस नाइट्रोजन की लोन पेयर से बॉन्ड बनाएगा और दूसरा इस साइड से बनाएगा, तो 2 बॉन्ड बनाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये मेटल है, मान लो ये मेटल है एक, इसी तरह ये मेटल है, ठीक है। और यहाँ पर ये मैं लिगेंड्स लिख देता हूँ, जैसे ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इस तरीके से ये नाइट्रोजन है, और ये CH2 है, और ये CH2 है, और ये, ठीक है, और ये लोन पेयर है इसके पास, और ये इसके पास भी लोन पेयर, ठीक है। अब ये एक लिगेंड है इथाइलिन डायमाइन। अब जब ये मेटल के साथ मिलेगा तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ से बनाएगा बॉन्ड,
और एक लॉन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, दो साइड से। अच्छा, दो साइड का मतलब है एक ही एटम से दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, अलग अलग साइड से अलग एटम से अलग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ से एक नाइट्रोजन यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दूसरा इस साइड से है, पूरा एक ही लिगेंड, लेकिन ये दो साइड से अटैच हो रहा है, दो साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक इस नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा इस साइड से बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम उसे बाइडेंट, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड्स होता है इस तरीके से। और जो भी बाइडेंटेड एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है वो उसकी बनाने के बाद वो रिंग बना लेता है। क्या बना लेता है, वो रिंग इस तरीके से, ठीक है। तो ये इथाइलिन डायमाइन इन्हें ये बाइडेंटेड लिगेंड इस तरीके से मेटल के साथ जुड़ता है। अच्छा, और ये न्यूट्रल इसके ऊपर चार्ज। इसी तरह ऑक्सालेट है, जैसे यहाँ पर ऑक्सालेट अगर आप देखें ये ऑक्सालेट है, तो ऑक्सालेट के पास ये ऑक्सीजन दोनों माइनस होते हैं। तो मान लो ये मेटल होता है, ये मेटल है, तो ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट दो बॉन्ड बना, एक इस ऑक्सीजन की माइनस से बनाएगा और दूसरा इस ऑक्सीजन की माइनस से बनाएगा, दो साइड से कनेक्ट हो। और जो ऑक्सीजन है ना, ये माइनस माइनस का मतलब है लॉन पेयर, तो एक लॉन पेयर कोऑर्डिनेट यहां से बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन से और एक यहां से बनाएगा, इस तरीके से इसके मेटल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह कार्बोनेट, जिसको हम कार्बोनेटो कहते हैं, तो कार्बोनेट के पास भी यही होगा कि ये मेटल के साथ ना दो साइड से कनेक्ट होगा, मतलब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक इस ऑक्सीजन से बनाएगा और दूसरा इस ऑक्सीजन से बनाएगा, इस तरीके से दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों बाइडेंटेड लिगेंड, इनको ज़हन में रखना है। ये क्या है, ये दो कोऑर्डिनेट दो साइड से मिलते हैं मेटल के साथ, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं मेटल, इसलिए हम इनको बाइडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। इसी तरह ट्राइडेंटेड लिगेंड, जो तीन इलेक्ट्रॉन के पेयर दे, तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई इथाइलिन, ये दो इथाइलिन है, डाई इथाइलिन, तीन नाइट्रोजन, एक दो तीन नाइट्रोजन ट्राई अमाइन, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन इसका नाम, उसको हम TN लिखते हैं। तो ये डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन क्या है, ये भी एक लिगेंड है, लेकिन ये ट्राइडेंटेड लिगेंड, ये जब भी मिलेगा ये एक ही है, लेकिन ये जब मेटल के साथ मिलता है तो तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक इस नाइट्रोजन के लॉन पेयर से कोऑर्डिनेट, एक बीच वाले से और एक इस साइड वाले से, तीन डाल के, ठीक है। इस तरीके से जैसे कोई कीड़ा अपना अपने पाँव रखता है तो ये इस तरीके से क्या करेगा, अटैच होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है किसके साथ। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको समझा दूं, ये मेटल है, जैसे यहाँ पर अगर देखें ये मेटल है, अब इसके साथ ना ये ट्राइडेंट है, डाइइथाइलिन कैसे बनाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये नाइट्रोजन है और ये CH2 और ये इस तरीके से NH2 है, फिर ये CH2 और फिर यहाँ पर ये NH2 है, ठीक है। और इसके पास लॉन पेयर है और एक इस नाइट्रोजन मिडल वाले के पास और एक इसके पास, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट क्या करेगा, एक तो लॉन पेयर यहां से डोनेट करेगा और एक मिडल वाले से और एक यहां से डोनेट करेगा। इस तरीके से क्या कर रहा है कि एक ही लिगेंड तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीन साइड से अटैच हो रहा है, एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से। तो ऐसा लिगेंड जो तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे तीन साइड से अटैच हो मेटल के साथ, हम उसे ट्राइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और ये भी न्यूट्रल, ये ट्राइडेंटेड लिगेंड ध्यान में रखना। इसी तरह हेक्साडेंटेड लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हेक्साडेंटेड लिगेंड माना ऐसा लिगेंड जो 6 साइड से कनेक्ट हो, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर डोनेट करे मेटल को, उसे हेक्साडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो हेक्साडेंटेड लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। इसके देख लें, अगर आप इसको CH2 को हम इथाइलिन कहते हैं और दो नाइट्रोजन को हम डाई अमाइन कहते हैं, ठीक है। और इस ग्रुप को हम कहते हैं एसीटेट। क्या कहते हैं, CH2COO को एसीटेट कहते हैं। और ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम टेट्रा और ये एसीटेट, ठीक है। तो इसका इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट इसका नाम। इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं EDT है। क्या, EDT है। ई माना इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। तो EDT है, पूछा जाता है ये EDT है कौन सा लिगेंड है, बाय है, ट्राइडेंटेड, पेंटा, हेक्साडेंटेड, हेप्टा। तो हेक्साडेंटेड लिगेंड है ये। हेक्सा है मतलब कि ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, 6 साइड से मेटल के साथ कनेक्ट होगा। किसके साथ, कितने, 6 साइड के। तो ये याद रखो, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये कहां से कनेक्ट होगा, दो तो इस नाइट्रोजन के लॉन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, दो यहां से बनाएगा, ठीक है, दो, और दो यहां से बनाएगा इस साइड से, और दो इस ऑक्सीजन की नेगेटिव साइड से बनाएगा। तो इसलिए 6 साइड से मिलेगा। 2 4 तो एसिडेट से बनाएगा, दो यहां से, दो यहां से माइनस ऑक्सीजन से, और दो नाइट्रोजन की साइड से। अगर आपसे पूछे कि कितनी, आपसे पूछे EDT आयन है, इथाइलिन डायअमाइन टेट्राएसिडेट, नाइट्रोजन की साइड से कितने कनेक्ट होता है, 2 साइड से कनेक्ट होता है। अब 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना नाइट्रोजन की साइड से, एक ये और बाकी ऑक्सीजन की साइड से 4 बना, तो 6 है। ये एक ही लिगेंड जब भी ये मिलेगा ना मेटल के साथ, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के मिलेगा। जिस तरह कोई कीड़ा होता है, उसके पाँव होते हैं 6, तो जैसे वो किसी के ऊपर, चीनी के दाने के ऊपर अगर ऐसे अटैच हो जाए, ठीक है, तो ये भी इस तरीके से क्या मेटल के साथ इस तरीके से वो इंसेक्ट की तरह अटैच हो जाता है, ठीक है।
तो ये हेक्साडेन है, तो याद रखो। और ये आयन है क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये आयन है, इथाइलिन EDTA याद रखो। तो पूछा जाता है कि EDTA कौन सा डेंटेन लिगेंड है। तो ये जो क्लासिफिकेशन मैंने लिगेंड्स की ना, ये किस बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कितने करता है उसके हिसाब से। अगर कोई लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करता है तो उनको मोनोडेंटेट, जो एक्सेस ज्यादा करते हैं हम उनको पॉली कहते हैं। फिर पॉली में भी कितने, 2 करते हैं तो बाइडेंटेट, 3 करते हैं तो ट्राई, 6 करते हैं तो हेक्सा, तो इस तरीके से, ठीक है। इनमें से एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा डाइमीथाइल ग्लाइऑक्सीमोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइमीथाइल ग्लाइऑक्सीमेट ये क्या है, ये भी बाइडेंटेन लिगेंड है। ये देखो ये बाइडेंटेन लिगेंड है, ये डाइक्सा, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। कभी पूछे डाइमीथाइल ग्लाइऑक्सीमेट बाइडेंटेन लिगेंड, ये 2 साइड से कनेक्ट हो, एक यहां से कनेक्ट होगा और एक यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, किसको, मेटल के साथ। तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, 2 साइड से कनेक्ट, एक इस नाइट्रोजन एक इस नाइट्रोजन से, ठीक है, तो बाइडेंटेन लिगेंड होगा। तो ये थी लिगेंड्स। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नेम कैसे देते हैं, तो इस तरीके से। ये थी सिंपल जी के, तो ये लिगेंड्स और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं उनके बारे में आपने थोड़ा बहुत, फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेकेंड पार्ट जिसमें नॉमेनक्लेचर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।